नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप लोग के समक्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग के एसएससी सीजीएल 2025 के टीयर 1 का एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है और देन उसके बाद टीयर 2 की एग्जामिनेशन डेट जो है वो अनाउंस की जाती है एसएससी की तरफ से। बट इस बार जब डेट आती है तो वो फिर से बच्चों के लिए एक दुविधा का सबब बन जाती है। दुविधा का सबब इसलिए मैं बोलूंगा बिकॉज पहले होता क्या था कि आप लोग का जो एग्जाम पैटर्न दिया गया है एसएससी की तरफ से, वो पूरा पेपर मतलब चारों सब्जेक्ट प्लस कंप्यूटर और प्लस टाइपिंग एक दिन में होती थी। और जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, यानी जितने हमारे जेएसओ की पोस्ट वाले बच्चे हैं जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वो जो है अलग से पेपर देते थे स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट डे पे। बट इस बार क्या है, उल्टा कर दिया गया है। तो जैसा कि शेड्यूल आया है, शेड्यूल के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग का डे 1 यानी 18 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है आप लोग का स्किल टेस्ट का पार्ट, जिसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होने वाला है आप लोग का, ठीक है। उसके बाद 19 तारीख को यानी डे 2 पर कंडक्ट होने वाला है आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, ठीक है ना। तो डे 2 पर आप लोग जितने भी जेएसओ वाले बच्चे हैं उनको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर तो देना ही होगा। साथ ही साथ उसके बाद आपको जेएसए वाले के लिए स्टैटिस्टिक्स का पेपर, सांख्यिकी का पेपर अलग से देना पड़ेगा। तो मतलब जितने हमारे जेएसओ वाले बच्चे हैं उनके ऊपर एक डबल प्रेशर आ गया है। तो ये थोड़ा सा ना अच्छा नहीं है। अगर मैं बोलूं, सोचो आप इतना पेपर वो देगा बच्चा, हाँ 2 घंटे, करीब 2 घंटे 15 मिनट का तो यही हो गया। उसके बाद फिर से वो और देने के लिए पेपर बैठेगा। मतलब एक दिन में इतना नहीं लेना चाहिए एग्जाम, ठीक है। आपने टाइपिंग टेस्ट जो आपने पहले करा लिया है वो एक तरीके का अगेन जो है वो डीमोटिवेशन का पार्ट बनेगा बच्चों के लिए। मान लीजिए जिनका टाइपिंग अच्छा नहीं हुआ तो वो तो हो सकता है अगले दिन पेपर देने ही ना जाए, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो गया। तो ये करना उचित नहीं था। खैर, अब जो हो गया हमें करना तो इसी में पड़ेगा। तो मैं आज आप लोग के साथ अगले 10 दिनों में कैसे अपने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड बनानी है, डे वाइज प्लान आप लोग के लिए लेकर आया हूं। और आप 10 दिन इसी तरीके से रिवीजन का काम कर लो। 10 दिन अब आपको केवल करना क्या है, रिवीजन का काम करना है। अगर आपने 10 डेज, हाँ अगर आपने 10 डेज जो है वो रिवीजन, हाँ वो रिवीजन का काम कर लिया तो हमारी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन 10 दिन आपको इसी तरीके से काम करना होगा, तभी होगा अच्छा। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं 10 डेज में, तो कैसे है टीयर 2 की स्ट्रेटेजी वो समझेगा। आप लोग को डेली टाइम जो है अपने स्प्लिट करने पड़ेंगे, बांटने पड़ेंगे कि मैं कितने देर या कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैथ्स को आप 3 से 3.5 घंटे देना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप अभी 10 दिन अगर इतना समय देते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटे का समय दे दो, इंग्लिश को 1.5 से 2 घंटे का, जीके और प्लस कंप्यूटर को 1 से 1.5 घंटे का, और मॉक प्लस एनालिसिस के लिए 2 घंटे, मतलब 1 घंटे का मॉक टेस्ट और 1 घंटे का एनालिसिस। तो वैसे 2 घंटे इसलिए बोला तो ये पेपर ही बड़ा है। तो अगर आप एनालिसिस कम समय में 10-15 मिनट टाइप्स में कर पाओ तो आप एनालिसिस जरूर करिएगा इसका, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोग को आगे की तरफ लेकर चलता हूं यहां पर और डे वाइज स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो डे 1 की जब हम बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, डे 1 की, तो डे 1 में क्या है, जो मैथ्स का पार्ट होगा उसमें अर्थमेटिक का रिवीजन करो, जैसे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, 50-60 हाई लेवल क्वेश्चंस, 50-60 हम नहीं कह रहे 50 लगा पाओगे तो 50 लगाओ, 30-40 क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे कम से कम, तब जाकर के चीजें बन पाएंगी। उसके बाद जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज के टॉपिक को लगा लो, क्योंकि इनसे आप लोग को कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने? 7 to 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लो और एक आरसी लगा लेना, ठीक है। ये डे 1 की बात बता रहा हूं। और जीके जीएस की जब मैं बात करता हूं तो पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी बेसिक्स हैं या अमेंडमेंट्स हैं वो सारी चीजें रट लेना, तो आप लोग का यहां पर काम हो जाएगा डे 1 में। जब हम डे 2 की बात करते हैं तो मैथ्स में आप लोग को टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक। देन रीजनिंग में जब हम आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के जो न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं वो पैटर्न वाले क्वेश्चन। इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो एरर डिटेक्शन, न्यू पैटर्न के ऊपर, एक्टिव पैसिव ये करना है। और साथ ही साथ ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो आप लोग को जीएस के अंदर ये तैयार करना है। फिर डे 3 में आते हैं मैथ्स के अंदर, तो एलजेब्रा,
आपको तैयार करना है, साथ ही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो बनाने होंगे। रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। देन इंग्लिश में क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल लगाने हैं, और जीएस में हिस्ट्री में तैयार करना मॉडर्न हिस्ट्री को, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं डे 4 पर, जिसमें मैथ्स में ज्योमेट्री, ट्रायंगल और सर्किल कर लेना, और मेंसुरेशन में 2D वाला पार्ट जितना भी है, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि मेंस देने जा रहे हो तो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद रीजनिंग में सिलॉक्स और इनइक्वालिटी के टॉपिक को देख लेना है, क्वेश्चंस लगा लेने हैं। इंग्लिश में वॉइस और नरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, और जीके में इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को देख लीजिएगा। डे 5 में बात करते हैं मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, और मेंसुरेशन में 3D वाला पार्ट। 2D वाला पार्ट रिवाइज किया था इधर 3D वाले पार्ट को, और ये सारा का सारा पार्ट रिवीजन का है, रिवीजन करो क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। रीजनिंग में बात करते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट लगा लेना, लीनियर और सर्किल वाली, और लीनियर में आप लोग सिंगल लाइन भी लगा लेना, सिंगल लाइन भी लगा लेना, और साथ ही साथ डबल लाइन के क्वेश्चन भी, हाँ डबल लाइन के क्वेश्चन भी आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि डबल लाइन के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इंग्लिश में वोकैब का रिवीजन करेंगे 100 वर्ड्स का, मतलब 100 वोकैब्स के वर्ड जो हमने कहीं नोट कर रखे होंगे या हमने नोट्स बनाए होंगे, उनका रिवीजन मारेंगे। और जीके प्लस कंप्यूटर में कंप्यूटर के बेसिक्स को, एमएस ऑफिस और हार्डवेयर से रिलेटेड चीजों को पढ़ लेना, क्योंकि यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब डे 6 जो आता है, आपने जो 5 दिनों में एक कहते हैं ना एक मैराथन या रिवीजन की जो श्रृंखला चलाई है, सीरीज चलाई है, उसके अंदर अब हम फुल मॉक डे करेंगे। हाँ 2 फुल मॉक लगाने हैं टीयर 2 के, डीप एनालिसिस करना है, टाइम मैनेजमेंट देखना है, और वीक चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है, और साथ ही साथ फॉर्मूला और रूल्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर मान लो कोई ऐसा पोर्शन है जो आपको आता था बट अभी क्वेश्चन नहीं बन रहे, या वो पोर्शन गलत हो रहा है, या वो पोर्शन वीक है, तो अभी आप क्या करो, उस वीक पोर्शन को देख करके उसको दुरुस्त कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ 3-4 दिन पहले कुछ मत पढ़ना, नया मत पढ़ना। अगर देखो ये मैंने वीक सेक्शन या वीक चैप्टर इसीलिए बोला है क्योंकि आपको ये आता था, थोड़ा सा आप उसमें कुछ मिस्टेक कर रहे थे, उस मिस्टेक को संभालने के ऊपर काम करना है, और वो अगर सही हो गई तो हो सकता है पेपर में हर तरीके की मिस्टेक आपकी दूर हो जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद डे 7 पे चलते हैं मैथ्स में। तो जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनके मॉक्स लगाओ, मतलब उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनाओ, और वो भी कोशिश करो कि जैसे नहीं तो डेली क्विजेस टाइप के क्विज बनाना शुरू करो। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि उससे जो है आप लोग की स्पीड बढ़ने लगेगी उस पर्टिकुलर वीक सेक्शन में, उस पर्टिकुलर वीक टॉपिक के अंदर। रीजनिंग में आप लोग पजल लगाओ, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जैसे आप लोग का आर्ग्यूमेंट हो गया, हाँ आर्ग्यूमेंट हो गया, जैसे आपका अजम्पशन हो गया, हाँ अजम्पशन हो गया, जैसे आपका कॉजेज एंड इफेक्ट्स हो गया, हाँ उसके बाद असर्शन एंड रीजन हो गया, हाँ ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज मारना है आप लोग को, ठीक है। इनके क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं। इंग्लिश में मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाओ, और जीएस में साइंस का पार्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं उनको तैयार कर लेना। उसके बाद डे 8 पर आते हैं, मैथ्स में डीआई लगाओ, टेबल फॉर्म की, कैसलेट फॉर्म की, ग्राफ की, और आप लोग कैलकुलेशन यानी जो सिंप्लीफिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, हाँ सिंप्लीफिकेशन के जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस बना सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा यहां पर। रीजनिंग में मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो, या मॉक भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में आरसी लगाओ, और एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस को लगाइएगा, और साथ ही साथ जीएस वाले पार्ट में करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ्स का रिवाइज मार लो यहां पर डे 8 पर। डे 9 पर जब हम पहुंचते हैं तो आपका फाइनल रिवीजन का राउंड है डे 9। 1 फुल मॉक लगाना है और रिवाइज करना है, मैथ्स के जितने फॉर्मूले हैं, ग्रामर के रूल्स हैं, और रीजनिंग के जो शॉर्टकट्स हैं उनको रिवाइज मार लेना है। और उसके बाद कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब जो है पढ़ाई हल्की कर दो, आप 2-3 दिन नहीं भी पढ़ोगे लास्ट के ना तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आपने जो पढ़ना था जो तैयार करना था या जो स्टडी करनी थी वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। अगर अब आप सोचोगे कि हम भैया अब कुछ उखाड़ लेंगे तो अब वो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए देन 10th डे पे जब हम बात करते हैं तो अब आप लोग की हम 17th
जैन की बात करें तो आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है, वोकेबलरी के नोट्स रिवाइज मार लेने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स रिवाइज करने हैं, कोई मॉक नहीं देना है, ठीक है ना। ये 3 चीज करनी है। देखो जो करना है वो आपके सामने टिक है, जो करना है, और जो नहीं करना है ये। और उसका प्रॉपर सोना है, बढ़िया से सो जाओ, बिस्तर में चद्दर डाल के, रजाई दान के बढ़िया से, क्योंकि जब आप अच्छे से सोए होगे, आपकी नींद पूरी होगी, तो आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी किसी तरीके की। चलिए उसके बाद जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज फाइनल टिप ले लो आप लोग कि मैथ्स के अंदर क्या करना है। देखो एक्यूरेसी और स्पीड के ऊपर फोकस करना है आपको। मैथ्स में एक्यूरेसी और स्पीड के ऊपर फोकस करना है, और जितने भी लेंदी क्वेश्चंस होंगे उनको स्टार्टिंग में अवॉइड करना है। देखो बट ऑब्वियस है, आप किसी क्वेश्चन में जब फंस जाते हो ना तो फिर आप परेशान होने लगते हो, और जब आप फंस के परेशान हो जाओगे तब आपसे कोई क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप जो लेंदी क्वेश्चन लगे उसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद कोशिश ये रखना है आपको कि 80 से ज्यादा मतलब अगर हम लोग 80% में 80% आप लोग को स्कोर टारगेट करना ही करना है। 80% से ज्यादा का टारगेट लेकर के चलना है। देखो क्योंकि पता कुछ भी नहीं होता, अभी कट ऑफ कम लग रही थी, हो सकता है जब मेंस की कट ऑफ आए तो ज्यादा लगने लगे, इसलिए टारगेट आप 70 से 80%, इससे कम का आप टारगेट मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना टारगेट करके जाएंगे तब जाकर के आपको भी अंदर से सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरा एग्जाम तो निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके इजी वाले क्वेश्चंस होंगे वो सारे करने हैं आप लोग को, ठीक है ना। उसके बाद पजल के बारे में ज्यादा मत सोचना, आपको लगे तो छोड़ देना। देखो 30 क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं आपका टारगेट होना चाहिए कि रीजनिंग में 25 तो मुझे बनाकर आने ही आने हैं। वैसे रीजनिंग में 30 के 30 बनेंगे, बट 25 मैंने इसलिए बोला क्योंकि सिटिंग और पजल की लैंग्वेज लेंदी होती है, आर्गुमेंट अजम्पशन वाले में हो सकता है कई बार आप फंस जाओ, तो उनको छोड़ देना, पहले उनको मत बनाना, उनको बाद में बनाना अगर समय बचेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इंग्लिश में ग्रामर वोकैब जो है आप लोग को कंफर्म मार्क्स दिलाएंगे, और आरसी जो है आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा रखना ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा। और जीके जीएस में स्टैटिक, करंट और जितने भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे उनको रिवाइज मार लेना बस, ठीक है ना। उसके बाद फाइनल अगर मंत्र बोलूं आपसे कि फाइनल मंत्र क्या है मेरी तरफ से, तो बस सिंपल यही है कि रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, और जितना ज़्यादा रिपीटिशन कर सकते हो वो करो, लेकिन लास्ट के 3 दिन में कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करना। अगर नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है जो आप सोच के गए थे पेपर देने वो एक्चुअली में पेपर में ना हो पाए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को मेरी तरफ से जो ये 10 दिन का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मैंने आप लोग को प्लान बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग बढ़िया से इस तरीके से फॉलो करिएगा। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग को ये जो मैंने 10 डेज का प्लान आपको बताया ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रेगुलर बेसिस पर आप अगर एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास, 8 बजे आपके जीके जीएस की क्लास, 9 बजे मैथ्स की क्लास और 10 बजे इंग्लिश की क्लास होती है एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।